अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सारे मेरे भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी आज सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइबर हमारे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, 1K टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। बाकी रहेगा जो हमारा वॉच टाइम। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो सके। तो आज वीडियो बनाएंगे फरवरी काश कमात पर। तो जी आज लगा रहे हैं हम फरवरी काश कमात। जुमे का मुबारक दिन है जी, 28 तारीख है, 28 फरवरी 2025। जुमा से पहले मेरे आने से यानी कि पहले 2 एकड़ लेबर लगा चुकी थी। 2 एकड़ अब लग रहा है, वो भी आपको चलकर दिखाते हैं कि उसका तरीकाकार कौन सा है। वैरायटी हमने लगाई है जी 253 हमने वैरायटी लगाई है इस दफ़ा, क्योंकि GM केन से हमने रब्ता किया था कश्मीर शुगर मिल से। उन्होंने 253 का ही हमें मशवरा दिया, यानी कि US 133 ही इस दफ़ा हम लगाएंगे। मेरा उनसे रब्ता करने का मकसद यही था कि कोई नई वैरायटी हमें दे दें ताकि उसका सीड हम बढ़ा सकें और आगे नेक्स्ट ईयर सेल भी कर सकें उसको। तो उन्होंने हमें 253 का ही मशवरा दिया, तो 253 ही हम लगाएंगे। खेल का वक्फा कितना रखा है हमने, सीड लगाने का तरीका वो भी आपको दिखाएंगे। सीड किस तरीक़े से हम लगा रहे हैं, इस दफ़ा हमने थोड़ा सा तरीकाकार अपना चेंज किया है, वो भी आपको चलकर दिखाते हैं। रेजर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी जी इस दफ़ा हम डबल टोटी लगा रहे हैं जी, वो भी आपको दिखाएंगे एक डबल टोटी हम किस तरह लगा रहे हैं। बाकी खादों का जो है इस दफ़ा प्लान वो भी हमने चेंज किया। खादें इस दफ़ा हमने कम डाली हैं, ज़्यादातर खादों का इस्तेमाल हम करेंगे जब हम फरवरी काश कमात को मिट्टी लगाएंगे। ज़्यादातर खादों का इस्तेमाल हम उस दौरान करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने रकबा सबसे पहले तैयार किया है। तैयार करने के बाद इस जगह पर जी पहले भी कमाद ही था, गंदम हमने इस रकबा पर नहीं लगाई। कमाद की कटाई के बाद रकबे को हमने 2 दफ़ा रूटावेटर, उसके बाद 2 दफ़ा हल चलाकर हमने इसको लेज़र करवाया। लेज़र करने के बाद जी फिर उसके बाद हमने दोबारा रकबे को तैयार किया। तैयार करके उसके बाद फिर हमने इसको 5 ट्राली गोबर की 1 एकड़ पर हमने वो लेबर की मदद से वो मुकम्मल गिराई है इसमें। 5 ट्राली यानी कि 1 एकड़ को गोबर की आ गई इसको। उसके बाद जी फिर हमने रकबा तैयार किया। रकबा तैयार करने के बाद फिर हमने रेजर की मदद से इसकी खेलें निकाल दी। फीड हमने वो इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल बीमारियों से पाक था, बोरर उसमें नहीं थी। आप भी अपना वही सीड इस्तेमाल किया करें कमाद का जो बिल्कुल बीमारियों से पाक हो। एक तो उसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है और जो बीमारी उसके अंदर होती है वो भी आगे नहीं बढ़ती। यानी कि आप जब कमाद नया लगाते हैं तो बीमारी से अगर आपका सीड पाक साफ़ होगा तो 10 एकड़ में आपने कमाद लगाया होगा, वहाँ पर बीमारी मुंतकिल नहीं होगी। ये आप ख़ास ख्याल रखा करें कि सीड बिल्कुल साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें आप। बाकी मज़ीद आपको चलकर दिखाते हैं कि हम किस तरह कमाद लगा रहे हैं। इधर बनाने नहीं खेल थोड़ा
ये देखें जी, इस तरीक़ाकार के साथ हम सीड लगा रहे हैं। ये 2 पीस हैं, ये देखें 2 पीस हैं, ये 2 हमने एक साथ रखे हैं और वक्फ़ा इतना ज़्यादा नहीं है। मैंने तो लेबर को कहा था कम से कम 1 फीट का वक्फ़ा रख लें, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। इतना वक्फ़ा होना चाहिए था। ये मुकम्मल जो बेड है इसका खेल है, ये तकरीबन है 2.5 फुट की पैमाइश हमने की है, 2.5 फुट की खेल है। बाकी वैरायटी में आपको साथ साथ बताता चलूँ, ये वैरायटी हमने लगाई है जी 253, यानी कि 133 US 133 ये लगाया हमने। कश्मीर शुगर मिल से मैंने रब्ता किया था कि सीड हमें कोई दे दें, अगर कोई नया आया है तो। उन्होंने कहा जी इससे बेहतर कोई नहीं है, 253 ही आप लगा दें, बेहतरीन वैरायटी है। फिर हमने ये 253 ही लगा दिया। बाकी जो आप हल देख रहे हैं जी ट्रैक्टर के पीछे, रेजर, इसे हमारे इलाका में जी चूहा हल कहा जाता है इस रेजर को। ये रेजर भी मैं आपको करीब जाकर दिखाता हूँ कौन सा रेजर है। ये रेजर है। इस खेल में जो पहले ही आपको नज़र आ रही है, इसमें दोबारा हल आएगा तो ये दूसरे के बराबर गहरी हो जाएगी। वक्फा ठीक है, मैं भाई इकबाल यही कहता सी आ जड़ा वक्फा ना इन्ना इतना का वक्फा छड़ी आओ बस ठीक है। बाकी जी हर किसी की अपनी प्रैक्टिस है, अपना तजर्बा है। हमने ये सोचकर डबल कमाद लगाया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन और जल्दी जर्मिनेशन मिले अच्छी। हम ये ना देखते रहें कि कमाद पौधा बनाएगा, नए शगुफ़े निकालेगा, यानी कि अच्छा बूटा मारेगा। इस चक्रों में हमने नहीं पड़ना। हम जल्दी मिट्टी लगाकर कमाद को अच्छी खुराक देकर जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास टाइम होगा जी अक्टूबर तक का। हम कमाद के शगुफ़े बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं। थोड़ा सीड ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप देख रहे हैं मिट्टी, जब हम इस पर लगाएंगे मिट्टी इस पर हम कम ही लगाएंगे। पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि कमाद मेरे आने से पहले लग चुका था। बिजाई के वक्त हमने इस दफ़ा 2 फटेरा और 1 DAP ही का इस्तेमाल किया है बस। पहले हम हमेशा 2 DAP का इस्तेमाल करते थे, इस दफ़ा 1 का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जी हमने कोशिश की थी कि बेड शेपर की मदद से खेल निकले, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, बल्कि 1 घंटा पूरा हमारा ज़ाया भी हुआ। हमने इस प्लांटर से तोरी की खेल निकाली थी बेड शेपर से, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। 1 घंटा बल्कि हमारा ज़ाया भी हो गया। हमने उस प्लांटर से तोरी की खेल निकाली थी, बड़ी ज़बरदस्त खेल निकली थी बेड शेपर से, लेकिन कमाद की खेल पर यह कामयाब नहीं हुआ प्लांटर। जब कमाद की जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाएगी, एक दफ़ा हम इसकी खेल को ख़त्म कर देंगे, ताकि जब हमने गोडी करनी है रेजर की मदद से हल चलाने हैं इसके अंदर, तो कमाद को नुकसान ना हो, ट्रैक्टर सीधा चले। कल इसके बॉर्डर्स भी ठीक कर देंगे, मट्टी हटाएंगे ताकि पानी आसानी से लग सके।
खेल हमेशा निकाली जाती है शुमाल और जनूब की तरफ, ताकि हर खेल को धूप अच्छे से लगे, ताकि कमाद की जर्मिनेशन बेहतर से बेहतर हो सके। और दूसरा, जब कमाद हमारा बड़ा हो जाता है तो हवा की क्रॉसिंग बेहतर होती है। पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि जब कमाद को मट्टी लगाएंगे उस वक्त हम DAP का इस्तेमाल करेंगे, वो 2 बैग होंगे, और साथ दानेदार जहर का भी। इस दफ़ा हमने कमाद को ड्रिंचिंग करवानी है कोराजिन की, जो FMC का प्रोडक्ट है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप 60 से 70 दिन के लिए बोरर से बच जाएंगे, जो आपको बार बार स्प्रे करवाने पड़ते हैं, उससे बचत हो जाती है। इसके अलावा इस दफ़ा हमारी कोशिश होगी कि कमाद की जड़ों को बढ़ाया जाए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए। जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा लंबी और गहरी हों ज़मीन में, चाहे हमें इसके लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी करना पड़े तो कोई मसला नहीं है। जड़ शानदार तो कमाद शानदार। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आप भाइयों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। खुदा हाफिज़।